ठीक है। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वेतारम कर्म भूभ्रताम, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, मोक्ष शास्त्र, छठवां अध्याय, आश्रव तत्व का वर्णन हम समझ रहे हैं। किन परिणामों के कारण कैसे किन कर्मों का आश्रव होता है, यह हम समझ रहे हैं। और आज एक विशेष सूत्र, 24वें नंबर का सूत्र देखिए। अजीब इत्तेफाक है, 24वें नंबर का सूत्र है और जिन परिणामों के कारण 24 तीर्थंकर बनते हैं, ऐसे 16 कारण भावनाओं का यह सूत्र है ना। इत्तेफाक है। देखिए, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण इस सूत्र में हम समझने वाले हैं। कल पिछली कक्षा में हमने इसकी शुरुआत की थी। जयनिधि आवाज नहीं आ रही, कम आ रही बहुत। आवाज तो फुल है यहाँ से। सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? सबको कम आ रही है? बहुत कम आ रही दीदी। अच्छा, और किसको कम आ रही है? मंजू जी को, सुषमा जी को भी कम आ रही है। क्या करें? सरिता जी को भी कम आ रही है। कुछ तो इसमें लैपटॉप में प्रॉब्लम हुई है। क्या करें? वॉल्यूम तो फुल है। अब आ रही है? अब थोड़ा आप भी एडजस्ट करना, थोड़ा पास में रख लीजिए अपना डिवाइस, मैं भी थोड़ा पास में आ जाती हूँ, है ना। अब जितना है उसी में करना पड़ेगी कोशिश, फिर इसको देखेंगे बाद में। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण क्या है, यह इस सूत्र में हम समझने वाले हैं।
यदि ठीक से आने लग जाए आवाज पहले जैसी तो फिर आप बता दीजिएगा जरूर, ताकि मैं ज्यादा एफर्ट ना करूंगी। अ, अभी तक हमने कौन कौन से कर्म के आश्रय के कारण समझे हैं? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी के, मतलब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी आयु, और साता वेदनी असाता वेदनी वेदनी कर्म के, है ना? और हाँ, अभी अभी लेटेस्ट हमने नाम कर्म के पढ़े हैं। और एक और हुए ना, एक और हुए होंगे, अच्छा दो दो बचे हैं, वो आएंगे अभी। हाँ, तो एक अभी लेटेस्ट हम नाम कर्म के पढ़ रहे हैं। तो नाम कर्म के सूत्रों में हमने 22वां और 23वें नंबर का सूत्र पढ़ा था, जिसमें कि अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण क्या है, और उसके बाद शुभ नाम कर्म आश्रय के कारण क्या है। तो अशुभ में हमने योग में कुटिलता और विसंवादन, और शुभ नाम कर्म में उससे बिल्कुल विपरीत, मतलब कि योग में सरलता और विसंवादन की जगह उसका अपोजिट विसंवादन नहीं होना, मतलब उसमें सरलता, ये दोनों में ही सरलता होना। ये हमने शुभ नाम कर्म के आश्रय में देखा था। तो नाम कर्म की सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं, जितने भी कर्म है, 8 कर्म है, उनमें सबसे ज्यादा प्रकृति वाला, मतलब सबसे बड़ा कर्म जो है वह नाम कर्म है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा प्रकृति की अपेक्षा से इसकी सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं। तो मतलब 148 में से 98 प्रकृतियां तो नाम कर्म की ही हैं। ठीक है। अब नाम कर्म के दो भाग हैं 98 प्रकृतियों में। आदि तो है शुभ नाम कर्म की, और आदि है अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियां। तो अब जो ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, वह अशुभ नाम कर्म तो है नहीं, तो वह शुभ नाम कर्म में ही, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति भी शुभ नाम कर्म ही है। उसका दो भेद किए ना हमने, अशुभ और शुभ। तो उसमें जो आदि प्रकृतियां शुभ रूप है, उसी में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति भी आ गई, है ना? हाँ, 93, सॉरी, 93 प्रकृतियों में से जो अशुभ प्रकृतियां उनको छोड़ दो, तो शुभ प्रकृतियों में ही तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति भी आ गई। ठीक है। तो अब फिर अलग से सूत्र क्यों दिया तीर्थंकर नाम कर्म का? तीर्थंकर नाम, देखो सूत्र का हेडिंग क्या दिया है, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारण क्या है, यह बतलाते हैं। तो ये हेडिंग दिया है। तो जो जो शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है, वही तो तीर्थंकर नाम कर्म के भी आश्रय के कारण है। शुभ प्रकृतियां के आश्रय के कारण बता दिए ना। तद विपरीतम शुभस्य, मतलब योगों में सरलता होना, और विसंवादन नहीं होना, है ना? ये जो शुभ प्रकृति का जिससे आश्रय हुआ, वही तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय हो जाएगा, क्योंकि वह भी शुभ प्रकृति है। उसको अलग से क्यों दिया आचार्य ने? तो ये इसलिए अलग से दिया कि ये कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रकृति है, जो कुछ विशिष्ट लोगों को ही बंधती है, कुछ विशिष्ट लोगों को ही इसका आश्रय होता है। इसलिए इसका एक सूत्र पूरा अलग से दिया है। और कुछ विशिष्ट भावनाएं होती है, कुछ विशिष्ट परिणाम होते हैं ऐसे, बिल्कुल दुनिया से अलग परिणाम, एकदम विशिष्ट परिणाम होते हैं, उनको यह इस प्रकृति का आश्रय होता है, इसलिए ये सूत्र अलग से दिया है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, कि ये जो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारण यहाँ पर दिए हैं, आने लगी क्या आवाज अब थोड़ी? तो मैं रिलैक्स होकर बोलूंगी फिर, यदि आने लग जाएगी। सरिता जी, हाँ दीदी। आवाज आने लगी पहले जैसी? दीदी बहुत स्लो आ रही है, आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। इसका क्या करें, एक सेकेंड। दीदी वो 16 कारण भावना के नाम बताना है। नहीं नहीं, रुकिए आप 1 मिनट रुकिए। मेरे को नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया दीदी आप क्या बोली हैं। 1 सेकेंड। हाँ, अब आ रही है आवाज? थोड़ा आई है दीदी, थोड़ी आई है, पहले से साफ आई है।
दीदी आपकी आवाज अच्छी आ रही है। हाँ, अब बोलिए सरिता जी। दीदी पढ़ना है क्या? नहीं, अब आ रही है क्या आवाज? आवाज में वो स्पीकर ठीक कर रही थी, आवाज अब आ रही है क्या ठीक से? हाँ, पास आ गई हो एकदम तो सुनाई दे रहा है। अच्छा, चलिए। और सबको, सब लोगों को आ रही है आवाज थोड़ी थोड़ी? चलिए, अब थोड़ा सा अब बहुत सारे लोगों को तो बहुत अच्छी आ रही है, कुछ लोगों को कम आ रही है, तो समझ लीजिए कि ज्ञानावरण कर्म ज्यादा बंधे हुए थे आपके, तो इसलिए नहीं आ पा रही है आपको पूरी आवाज। क्या करें, क्योंकि सबका एक जैसा है ना उदय, तो फिर सबका अलग अलग हो रहा है। आवाज तो यहीं से ही जा रही है, सबको एक साथ जा रही है, एक जैसी जा रही है। किसी को नहीं आ रही, किसी को आ रही है। अब शोभा जी लिख रही कि उनको तो अच्छी आ रही है। अब वो दोनों बहनों के आश्रम में ही डिफरेंस है, दोनों बहनों के बंध में ही डिफरेंस है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए, देखिए अब जितना भी समझ में आ रहा है, क्योंकि फिर रुक नहीं सकते, समय तो अपना जाता ही जा रहा है। हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि जो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण, इसका हेडिंग जो दिया है 443 पेज पर, 443 पेज निकाल लीजिए सभी, उस पर जो हेडिंग दिया है 24वें सूत्र का, अब तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण बतलाते हैं। पहले तो ये हेडिंग को समझना पड़ेगा, सबसे ज्यादा गड़बड़ यहीं पर है। ये जो प्रश्न है, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण क्या है, या जो हेडिंग है तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण, ये हेडिंग ही अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि तीर्थंकर, अब तीर्थंकर मतलब पूरे विश्व के सबसे उत्कृष्ट उपाधि, सबसे उत्कृष्ट पद, उससे बड़ा कोई पद नहीं है संसार में। उस पद को के लिए भी कह दिया कि वह किसी कर्म के आश्रय का कारण है। किसी कर्म, वो कोई कर्म है। तीर्थंकर प्रकृति कोई कर्म है। पहले तो ये विश्वास नहीं होता हमें। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कर्मों को तो नाश करने का उपाय करते हैं ना हम दिन प्रतिदिन। सबसे बड़ा शत्रु ही हमें कर्म दिखाई देता है, और है भी। कर्म शत्रु है हमारा, और हम उसको नाश करने के लिए अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वपामिति स्वाहा करते हैं ना हम। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अष्ट कर्मों से, 8 कर्मों से हमें छुटकारा चाहिए, है ना। तो 8 कर्मों में कौन कौन से कर्म आ गए भाई, कौन बताएगा? कल्पना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। ज्ञानावर्णी, दर्शन वर्णी, मौनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, एक और रह गया। वेदनी है। वेदनी। हम्म। अब ये इन्होंने जो 8 नाम बोले हैं वो सही बोले हैं क्या, सुलेखा जी? ये ये नाम सुनाना दीदी। हाँ, बोलिए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। हाँ, तो आपने इसमें नाम भी बोल दिया। नाम भी कोई कर्म है क्या? हाँ, है ना दीदी। नाम, नाम कर्म है? बोलो अब। हाँ। हाँ, वो बोल रहे हैं हाँ नाम कर्म है, क्योंकि 8 कर्मों में नाम नाम का भी एक कर्म है। और उसी की चर्चा हमने की थी अभी, है शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, जो 2 भेद बताए हैं, वो उसी नाम कर्म के भेद बताए हैं। और जो तीर्थंकर प्रकृति है वो शुभ नाम कर्म में गई है, मतलब वो नाम कर्म का भेद है। तो हम अष्ट कर्म धनाए धूपम निर्वपामिति स्वाहा जब बोलते हैं, तो हम समझ लो हम तीर्थंकर प्रकृति को भी नष्ट करने की बात कर रहे हैं वहां पर। अष्ट कर्म धना है तो उसमें कोई कर्म बाकी ऐसा तो नहीं लिखा ना, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम कि अष्ट कर्मों में से केवल शुभ नाम कर्म को अलग रख के बाकी सब कर्म प्रकृति दहनाए धूपम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा बोलते हैं क्या हम?
कि पूरे अष्ट कर्मों को दहने के लिए हम धूप स्वाहा करते हैं। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि पूरे आठों ही कर्मों का नाश हो जाए, आठों ही कर्मों का दहन हो जाए, ऐसा चाहते हैं ना हम। तो उसमें हम तीर्थंकर प्रकृति के भी दहन की भी बात कर रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति तो शुभ प्रकृति है। हाँ, शुभ प्रकृति भी नहीं चाहिए हमें, हमें कर्म मात्र ही नहीं चाहिए, कर्म का आश्रव, कर्म मात्र का आश्रव नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म से आश्रव, कर्मों का आश्रव से बंध होगा और बंध से हम मुक्ति से दूर होते चले जाएंगे। हमें तो कर्मों से का संवर और निर्जरा करके मोक्ष पद को प्राप्त करना है, कर्मों से मुक्ति चाहिए। तो हमें कोई सा भी कर्म नहीं चाहिए, चाहे वो अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, यहां तक कि तीर्थंकर प्रकृति भी हमें नहीं चाहिए। तो फिर उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि ये यहाँ पर ज्ञान करवा रहे हैं कि किन भावों के कारण तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है, यह यहाँ पर आपके ज्ञान में ला रहे हैं। ठीक है, उसका ज्ञान करवा रहे हैं। अब ये जो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय है ना, अभी आप बोलते हैं ना पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, उस पुण्य का क्या मीनिंग है? वो इन 8 कर्मों में आता है कि नहीं आता है पुण्य? हम्म, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, रोज पूजा करते समय बोलते हो ना आप, उसमें 8 कर्मों में वह आता है कि नहीं, ये पूछ रही हूं मैं आपसे। उषा जी। दीदी, 8 कर्मों में तो नहीं आएगा, लेकिन पुण्य के से ही कर्म बंधते और घटते हैं ना, पाप और पुण्य चलता है साथ में। हम्म, ललिता जी। हाँ, पुण्य आश्रय पापाश्रय पुण्य 8 कर्मों में आता है। पुण्य का भी आश्रय होता है और पाप का एक भी। मिनट, आवाज नहीं आ रही। अब बोलिए ललिता जी। हाँ, पुण्य आश्रय और पापाश्रय में पुण्य आश्रय आता है कर्मों 8 में। कर्मों में तो नहीं आता ना। आप तो पुण्य आश्रम के 2 भेद है, पुण्य आश्रम और पाप आश्रम। आश्रम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 8 कर्मों में आता है या नहीं पुण्य? आता है, प्रभेद में आता है, भेद में नहीं आता है। 8 कर्मों का भेद में नहीं आता है। भेद में नहीं आता, प्रभेद में कैसे आता है? तो ये जैसे पुण्य आश्रम पापाश्रम और पुण्य नाम अशुभ नाम कर्म शुभ नाम कर्म, उसमें हाँ, अब सही बोला ना आपने, ये पुण्य ही शुभ तो और है। अशुभ अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म, तो शुभ नाम कर्म मतलब पुण्य, तो आ पुण्य गया ना 8 कर्मों में। आया शुभ। कि नहीं आया 8 कर्मों में? अरे, अच्छा शरीर मिलना, नाम कर्म का क्या काम है? अच्छा शरीर देना, सुंदर अच्छी आवाज देना, यश कीर्ति का उदय होना, सब दूर सम्मान ही सम्मान मिलना, ये सब किस कारण? नाम कर्म के कारण हो रहा है ना। कोई बहुत सुंदर होता है तो वह भी नाम कर्म के कारण है। कोई बहुत, जिसकी बहुत सुंदर आवाज हो, बहुत सुंदर गाता है, तो वह भी नाम कर्म के कारण है। वह सब शुभ नाम कर्म की बात कर रही हूँ, शुभ नाम कर्म के कारण हुआ। शुभ नाम कर्म मतलब पुण्य प्रकृति। तो ये सब इन 8 कर्मों में इन पुण्य प्रकृतियों का भी हम दहन करते हैं। पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, होम करते हैं हम पुण्य प्रकृतियों का भी। तो हम अच्छी सुंदर, जिसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं कि मेरी बहुत अच्छी स्किन हो जाए, एकदम गोरी हो जाऊं मैं, मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए, उस मेरे बाल एकदम लंबे काले घने हो जाएं, ये सब जिसके लिए दिन रात हम प्रयास करते हैं, ये सब कैसे आता है? पुण्य प्रकृतियों से आता है, शुभ नाम कर्म के कारण होती है ये सब चीजें। और उसी शुभ नाम कर्म को हम दहन करने की बात कर रहे हैं। तो
तो करना कि नहीं करना? कल से जब पूजा करें तो वो जो धूप वाला छंद है उसको छोड़कर आगे बढ़ना कि उसको भी पढ़ना? हाँ, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं अनीता जी? आने पुण्य से ही मिलता है शुभ नाम, सब कुछ, बिल्कुल ऐस सही। वैभव, संतान, सब कुछ, धन दौलत सब पुण्य से ही मिलता है मैडम। बिल्कुल, तो पुण्य से ही मिलता है। इसलिए पुण्य तो कमाना है कि नहीं कमाना हमें? कमाना कल है, कल पुण्य अच्छे का काम, भंडार है, तो भंडार भरना कि नहीं भरना पुण्य का? वरना अशुभ काम करने ही नहीं है, अशुभ तो नहीं करना है, अच्छा शुभ रहना करना है, है कि नहीं करना? शुभ, शुभ करना है। शुभ करना है, उससे पुण्य बंधेगा, उससे क्या होगा? अच्छे भव, पिछले अच्छे भव भाव। में अच्छा ही मिलेगा। हाँ, पिछला भाव चाहिए मतलब अपने को? पिछला नहीं, अगला। अगला भाव चाहिए ना, सब अच्छा चाहिए, अच्छी धन, अच्छी दौलत, अच्छा रूप, अच्छा, अच्छी आवाज, सब कुछ अच्छा ही चाहिए। उसके लिए तो पुण्य चाहिए हमें। दिल की बात बता दी अनीता जी ने तो। मैडम किसी से बैर नहीं बांधना हो मैडम, अच्छा ही बोलना है, सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे, और यही कर्म सामने आ जाते हैं, और पिछले भव में भी आएंगे, क्या यही काम है? पिछले करते नहीं, हैं। अगले की बात करो, पिछला तो निकल गया। अगले, अगले, हाँ, हाँ, अब क्या अगले काम भव आएंगे? में क्या काम आएंगे अगले भाव में? अच्छा करेंगे तो अच्छी योनि मिलेगी, पता नहीं कहाँ जाएंगे मैडम, पता नहीं, जब से आपसे शास्त्र अच्छी योनि पकड़ा है, अभी धर्म अच्छी पकड़ा योनि है। है कि नहीं? अभी अच्छी योनि मिली कि नहीं मिली आपको? मैडम अच्छी तो मिली थी, बीच में सब बेकार हो गया, तो अब जीना अच्छा नहीं लगता है, अब बस जिंदगी जी रहे हैं बस, अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मतलब इससे खराब जिंदगी और किसी की नहीं होती ऐसा? पता नहीं मैडम। तो ये सर्च करो आप गूगल पर कि मेरी ऐसी जिंदगी है, मेरे से खराब भी किसी की जिंदगी है क्या, ये पता करो आप। होती है मैडम। एक बात, अपने, दूसरी बात, अगला भाव भी बहुत अच्छी योनि मिल जाए, बहुत अच्छा जीवन चले, पूरा जीवन साथी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहे, तब तो वो योनि अच्छी है ना? वैसी योनि चाहिए कि नहीं चाहिए हमको? अरे अनंतों बार वैसी योनि मिल गई हमें, अनंत बार। युगलिया उत्पन्न हुए ना, युगलिया कैसे होते हैं भोग भूमि में? साथ में उत्पन्न होते हैं, साथ में मरते हैं, पति पत्नी का व्यवहार रहता है दोनों में। तो साथ में जन्म और साथ में मरण हुआ, फिर क्या हो गया? सुखी हो गए क्या हम वहां पे? जो गलिया। है ना? अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पाप प्रकृति हो चाहे पुण्य प्रकृति हो, दोनों ही दुख के देने वाली है, क्योंकि दोनों ही आश्रय करने वाली है। उससे कर्म का आश्रय होगा, कर्म का बंध होगा, वो उसके कारण संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ेगा। अच्छी योनि मिल जाए, अच्छे संयोग मिल जाए, तब भी हो तो आप संसार में ही ना, मोक्ष तो नहीं मिला ना। उस योनि को भी तो छोड़ के जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी योनि मिल जाए फिर क्या होगा? उसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर अगला जन्म कहाँ मिलेगा? कुछ पता नहीं है ना? तो ये यदि हमें अच्छा चाहिए सब कुछ, तो संसार परिभ्रमण को छोड़ना पड़ेगा, और एकमात्र पंचम गति ऐसा ठिकाना है जहां पर हमें ये चिंता नहीं रहेगी कि आगे की योनि कैसे मिलेगी। तो इस योनि वाले झंझट से छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? उस उस छुटकारे में हमें पुण्य प्रकृति भी काम नहीं आएगी। तो पाप प्रकृति हो चाहे पुण्य प्रकृति हो, दोनों का ही हम जुहोमी मतलब होम करते हैं, उनको त्यागते हैं। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा करते हैं। उसमें सब कर्म की प्रकृतियां सारी आ गई। ठीक है? तो वास्तव में ये तो अभी देखो, यहाँ पे हम हंसी मजाक में ये बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पचाना मुश्किल होता है कि हमें शुभ कर्म का जो शुभ कर्म है वो प्रकृति भी हमें नहीं चाहिए, हमें शुभ भाव भी नहीं करना है, शुभ भाव भी है यह है, ये मानने वाले बहुत कम हैं। जबकि तर्क से सिद्ध होता है, और पूरे आगम में जगह जगह बड़े बड़े आचार्यों ने जगह जगह लिखा है कि जो शुभ प्रकृति है वह भी है।
पंडित बनारसी दास जी का नाटक समय सार ले लो, या फिर बड़ा जो कुंद कुंदाचार्य वाला समय सार है, जगह जगह लिखा हुआ है, उसमें तो पुण्य पाप अधिकार पूरा एक दिया हुआ है। पुण्य और पाप को एक ही अधिकार में डाला है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये सिद्ध किया है वहां पर, है ना। अभी थोड़ी हमारी अलग चर्चा निकल गई, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं यहाँ पर कि जो ये तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय है, वह अलग से सूत्र उसका इसलिए दिया है क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार के लोगों को इनका आश्रय होता है। कैसे लोगों को? तो उसके 4-5 पॉइंट हैं, वो चाहे तो आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। आवाज आई क्या? आप ठीक, थोड़ा मेरा भी गला दुखने लगा जोर से बोल बोल कर। ठीक आने लगी क्या अब आवाज, सुषमा जी? हाँ दीदी, आवाज पूरी समझ आ रही है, लेकिन जैसे रोज डेली आती है ना, तो उस तरह की तो नहीं आ रही है, लेकिन सब कुछ समझ आ रहा है। अच्छा, चलिए हम्म। ठीक। हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं कि नहीं, तीर्थंकर पॉइंट जो नाम लिखवाने थे। कर्म का आश्रय है वह किससे होता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि यह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। क्या? चतुर्थ प्रस्थानवर्ती ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव के ही तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय होता है। नंबर 2, पहला हो गया ज्ञानी जीव को ही तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय होता है। अब वह ज्ञानी जीव न देव होगा, न तिर्यंच होगा, न नारकी होगा, केवल मनुष्य गति के जीवों को ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होगा। दूसरा पॉइंट, केवल मनुष्य गति के जीवों को ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के का आश्रय होगा। तीसरा, 2 लिख ली सबने? हम्म। तीसरा पॉइंट लिखिए। पहला तो हमने लिखा था सम्यक दृष्टि को ही होगा, दूसरा मनुष्य गति के जीव को ही होगा। अब तीसरा है मनुष्य गति में भी कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होगा, भोग भूमि के मनुष्यों को नहीं होगा। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय। कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होगा, भोग भूमि के मनुष्यों को नहीं होगा। अब नेक्स्ट, कर्म भूमि के मनुष्यों में भी स्त्री को नहीं होगा, नपुंसक को नहीं होगा, केवल पुरुष को ही होगा। लिख लिया पॉइंट? कौन से नंबर का लिखा? 4।
4 हो गया। 4 लिख लिए। पांचवा, हम्म क्या लिखा आप चौथा? स्त्रियों को नपुंसक को नहीं होगा, केवल पुरुषों को ही होगा। हाँ, अब नेक्स्ट, पुरुषों को भी होगा तो केवल केवली के पाद मूल में ही होगा। केवली भगवान के पाद मूल में ही होगा। पाद मूल मतलब उनके समक्ष ही होगा। तो आप केवली पाद मूल ही लिख सकते हैं। देखो